नमस्कार। आज आप सबके सामने एक अद्भुत प्रयोग संतान बाधा प्राप्ति के लिए ये लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। वैसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पंचम भाव ये संतान भाव होता है। तो पंचम भाव अगर पीड़ित हो जाए या पंचम भाव में पापग्रह बैठे हों या पंचम भाव के कारक बृहस्पति वो छठे, आठवें, 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में बैठे हों तो संतान बाधा उपस्थित हो जाती है। इसके अलावा शादी विवाह के समय हम लोग जब कुंडलियों को मिलाते हैं, लड़का और लड़की दोनों का, अगर वहां नाड़ी दोष हो और साथ ही साथ अगर वर्ण दोष हो जाए तब भी संतान बाधा उपस्थित होती है। तो इस संतान बाधा को कैसे दूर किया जाए? एक अचूक उपाय। देखिए, आज का जो समय है, साइंस भी इतना उन्नत हो चुका है कि हम लोग डॉक्टर की सलाह पर भी दवाइयाँ कराते हैं, लेकिन तब भी देखा जाता है कि ज्योतिषीय परामर्श हो या डॉक्टरी परामर्श हो, इसके बावजूद भी संतान सुख से लोग वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि प्रत्येक दंपति संतान सुख से परिपूर्ण हो जाए? तो दोस्तों, ये है मां मंगला गौरी का व्रत। ये एक बहुत ही अद्भुत एवं अचूक उपाय है। कैसे करना है, आइए इसको समझते हैं। यह व्रत मंगलवार को होगा। किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के मंगलवार दिन से इस व्रत को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंगलवार के दिन जो व्रत होगा उसमें महिलाएं लाल वस्त्र, पूर्णतः लाल वस्त्र को धारण करना है। सवेरे उठ करके माँ का पूजन करना है, माँ को धूप दिखाना है, दीप दिखाना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, फल चढ़ाना है, अड़हुल का फूल चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है। ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करके संकल्प लेना है अपनी मनोकामना को कह करके कि माँ, मैं संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रही हूँ और इस व्रत को प्रारंभ करना है। सवेरे जब ये पूजन स्टार्ट होगा उस समय माँ को गुड़ चढ़ाना है और फल चढ़ाना है। फल वैसा होना चाहिए जो सालों भर मिल सके। एक ही फल, या तो केला हो या सेब हो। तो जो माँ को गुड़ चढ़ाया जाए उस गुड़ को खा करके और सवेरे जल पीना है। इसके बाद दोपहर में जो फल चढ़ाया हुआ है, केला हो या सेब हो, उसी को लेना है। वही फलाहार होगा दिन भर में। और उसके बाद शाम को गाय का दूध, गाय ध्यान रखना है, गाय या तो बछड़ा ब्याई हो चाहे बछिया ब्याई हो, मतलब उसके बच्चे होने चाहिए, वैसी गाय का दूध लेकर के 1 गिलास दूध पीना है और उसके बाद सो जाना है। सवेरे उठ करके जो लाल वस्त्र जो आपने पहना है उसको धो करके सुखा करके उसको उसी तरीके से फिर बढ़िया से उसको रख देना है, क्योंकि फिर अगले मंगलवार को उसी को फिर प्रयोग में लाना है। ये व्रत 4 साल का है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे व्रत स्टार्ट हुआ, साल भर के बाद संतान हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये व्रत चलता रहेगा। 4 साल के बाद इस व्रत का उद्यापन होगा। एक बात और, जैसे अशुद्धावस्था में व्रत तो होगा लेकिन पूजन नहीं होगा। तो पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर मां मंगला गौरी अष्टभुजी, ध्यान रखिएगा 8 भुजाओं वाली मां, शेर पे सवार, शेर का जो मुंह है वो बंद होना चाहिए, ऐसी मां भगवती का एक छोटा सा फोटो रखिए। जहां भी रहिए, ये कोई जरूरी नहीं कि आप अपने घर में, ठीक है, आपने व्रत स्टार्ट किया, बीच में कहीं आपको जाना पड़ा और फिर वहां पर मंगलवार दिन पड़ गया, तो आप उस फोटो को अपने साथ रखिए। और ये व्रत को कभी भी किसी भी वजह से टूटने नहीं देना है। आप देखिएगा, मां की कृपा होगी और निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। तो
इस विषय को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ था। और इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए या ज्योतिषीय किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ही, फिर आपसे इजाज़त लेता हूं। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।